हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नए चैप्टर के साथ, जो है आयु संबंधी। और ये चैप्टर ख़ास तौर पे लगभग अनुपात समानुपात से ही रिलेटेड है, लेकिन कुछ इसमें से वेरिएशन है, कुछ क्वेश्चन अलग तरीके के हैं। तो इसमें देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो हम सीरियल से देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे इसमें क्या होता है, इसमें 2 या 3 व्यक्ति, जैसे राम, श्याम, मोहन, इस तरह के मान लीजिए कोई 3 व्यक्ति होते हैं और इन्हीं के बारे में क्वेश्चन बनाता है। 2 या 3 या 4 जितने भी हों, इस तरह से क्वेश्चन बनाता है। इसमें कुछ 2-3 खास बातें हैं, वही आपको याद रखना है। इसके बाद इसके सारे क्वेश्चन आप आसानी से बेसिक मेथड से कुछ रूल्स हैं उनको साथ में लेकर चलते हुए आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें जैसे होता क्या है, इनकी वर्तमान आयु, अगर राम की 25 वर्ष है, इनकी 30 वर्ष है, उनकी 35 वर्ष है। तो मान लीजिए 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद। यहाँ पे जैसे अब इसमें वर्तमान आयु यहाँ पे 25, 30 और 35 है। तो 10 वर्ष पहले मान लीजिए इसकी 15 हो जाएगी और इसकी 20 हो जाएगी और इसकी जो है 25 हो जाएगी 10 वर्ष पहले। और 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी इनकी, 10 वर्ष बाद मान लीजिए इसकी 35 हो जाएगी, इसकी 40 हो जाएगी और इसकी 45 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ख़ास बात है, यहाँ पे जो इनके बीच का अंतर है मान लीजिए 5 और 5 है। तो यहाँ भी 5-5 ही है और यहाँ पे भी इनके बीच का अंतर 5-5 है। तो यानी अंतर स्थिर, एक ये खास बात होती है इसमें, की पॉइंट है। इसको की पॉइंट बोलेंगे। की पॉइंट है कि यानी जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, अगर जो उनकी वर्तमान आयु में अंतर होता है वही अंतर बराबर चलता रहता है। यानी जन्म के समय भी वही अंतर रहेगा, कुछ वर्षों बाद या कुछ वर्षों पहले भी अंतर वही बना रहेगा, यानी उस अंतर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये की पॉइंट आप ज़रूर याद रखें, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिया है इसी आयु संबंधी का, जो कि एक यहाँ लिखा है। सिंपल सा पहले क्वेश्चन लेते हैं, एक सिंपल सा जो कि आसान हो। ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यहाँ पे 22 वर्ष है। यदि यहाँ पे 22 वर्ष है, आगे यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान
आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु बतानी है। ये हमने क्वेश्चन लिया है। अब इस क्वेश्चन को देखें किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ एक ए है और यहाँ बी है, तो इनकी वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ जो ए है वो 4 वर्ष बड़ा होगा, बी है वो 4 वर्ष, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो यानी ए बड़ा है। तो यहाँ करेंगे दोनों की जो आयु का योग है वो 22 वर्ष है, और इसमें ए बी की आयु होगी इस तरह से, ए और बी की आयु होगी, फिर इसमें 4 वर्ष ये ज़्यादा होगा, तो हम यहाँ पे ए की आयु को यहाँ पे 4 वर्ष ज़्यादा कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे पहले 22 में से 4 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 18। अब 18 को आधा कर देंगे, हो जाएगा 9। तो मतलब ये 9 इसके लिए, 9 इसके लिए तो पहले से है, और लेकिन 4 इसमें और जुड़ेगा, तब ये हो जाएगा 13। तो 13 वर्ष ए के लिए है और 9 वर्ष बी के लिए है। तो इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे ए x धन 4 वर्ष है तो जो बी है वो x वर्ष है, ये मान लेते हैं। तो यहाँ पे x धन 4 बराबर हो जाएगा 22। यहाँ से x का मान हो जाएगा 22 ऋण 4, और यहाँ पे 2x हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 18 बटे 2, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो x मतलब यहाँ पे b की आयु, और यहाँ पे फिर x धन 4 मतलब हो जाएगा a की आयु। a की आयु यहाँ पे हो जाएगी 13 वर्ष। ये आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप अगर समीकरण से सॉल्व करना चाहते हैं तो ये तरीका है, अगर बेसिक और शॉर्ट मेथड से करना चाहते हैं तो ये है। शॉर्ट मेथड का मतलब है आपको इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि ए बी की जो आयु में 4 वर्ष का अंतर, 4 वर्ष पहले हटा दें, तो जितनी आयु बचती है उसको आधा आधा कर दें। आधा आधा करने के बाद एक आयु वो 4 वर्ष ले जाके उसमें जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमने लिया है रमेश और गणेश। यहाँ पे छोटा क्वेश्चन ही है, रमेश और गणेश की कुल आयु 28 वर्ष है। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा हो तो 6 वर्ष छोटा हो तो गणेश की आयु, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, तो जैसे अगर हम यहाँ रखते हैं रमेश, यहाँ पे रखते हैं गणेश, ये रमेश और गणेश हो जाएगा। यहाँ पे जो है यदि गणेश रमेश से छोटा है, मतलब ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, ये हो जाएगा। तो पहले 28 में से 6 वर्ष घटा देते हैं, तो 28 में से 6 वर्ष हो जाएगा तो घट जाएगा, तो आ जाएगा 22। 22 के लिए 11 यहाँ कर देते हैं, 11 यहाँ कर देते हैं। रमेश की आयु में 6 वर्ष जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 11। आंसर आपका निकल जाएगा। इसको अगर हम समीकरण से हल करते हैं तो हल में ये हो जाएगा, जैसे गणेश छोटा है, गणेश की आयु x रमेश की आयु x धन 6। तो अगर गणेश छोटा है तो ये जाहिर सी बात बड़ा होगा, तो इस तरह से मान लेंगे।
अगर इसको हम उल्टा मान लेते हैं, रमेश की आयु x है तो गणेश की आयु x ऋण 6 हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। तो जैसे हो वैसे आप इसमें से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही मानते हैं, गणेश की आयु x है तो रमेश की आयु जो है x धन 6 है। तो इसमें x धन 6 और धन x बराबर हो जाएगा 28, 2x धन 6 बराबर हो जाएगा 28, और यहाँ पे 2x बराबर, यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा 28, यहाँ पे ऋण कर देंगे 6, x बराबर हो जाएगा 22/2 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 11। ये आपका x बराबर, ये जो आयु है यहाँ पे इसकी हो जाएगी, आयु है यहाँ पे रमेश की आयु हो जाएगी, दोनों की आयु हो जाएगी। यहाँ पे आपका सीधा सीधा आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे 4 भाइयों की आयु का योग। यहाँ पे क्वेश्चन है 4 भाइयों की आयु का योग। 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है, 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर, क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें और इसमें देखें। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें 4 भाइयों की आयु का योग, तो यहाँ सबसे छोटे की आयु मान लेते हैं, माना सबसे छोटे की आयु यहाँ पे x मान लेते हैं। तो जो पहला वाला है, दूसरे नंबर की हम यहाँ पे x धन 4 हो जाएगा, जो तीसरे नंबर का हो जाएगा x धन 8 हो जाएगा, और जो चौथे नंबर का होगा x धन 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल सब मिला के यहाँ पे देखें 4x है तो 4x हो जाएगा, 12 8 20 4 24 हो जाएगा, और यहाँ पे जो टोटल दिया है वो 56 दिया है। तो यहाँ पे 4x बराबर हो जाएगा 56, अब में से 24 निकालेंगे तो 4x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 3, x बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 16 हो जाएगा, और 16 4 20 हो जाएगा। तो जब सबसे बड़े की आयु है, सबसे बड़े की आयु ये हो जाएगा 20 वर्ष, ये हो जाएगा आपका आंसर। सो सिंपल, आप सिंपल तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अगर इसको आप जल्दी से निकालना चाहें तो वो देखें कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देखें एक दूसरे से 4 वर्ष बड़े हैं, तो मतलब इसमें जो है एक 4 वर्ष बड़ा है, एक 4 वर्ष बड़ा है, इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें आप सीधा 4x लेंगे, और इसमें 4 8 12 ये लेंगे, 4 8 12, क्योंकि पहले के साथ इसमें x के साथ रखना नहीं है, तो 4 8 12 कर लेंगे, 12 8 20, तो आराम से यहाँ 24 करके बराबर आप 56 रख दें डायरेक्ट ही पे, और x बराबर आप सीधा 56 में से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 32, 32 4 कर दें, आपका 8 आएगा,
और यहाँ पे जोड़ देंगे, आपका आंसर 20 हो जाएगा। आपको टोटल इतना ही करना है, एक लाइन में इतना ही करना है। ये सब तो आपको क्लियर करने के लिए बताया गया, आपको क्वेश्चन जो करना है इतना ही करना है। इसको वीडियो को पास करके आप क्वेश्चन को देखें किस तरह से इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर, वर्तमान आयु एक साथ मिलकर, वर्तमान आयु एक साथ मिलकर यहाँ पे 46 वर्ष है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु का 11 गुनी थी, 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। यहाँ पे ये है क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें। यहाँ मान लेते हैं और मिलाकर है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 11 गुनी थी, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी, आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है। ये क्वेश्चन आपका है, तो इसको क्वेश्चन को देखें। तो यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वर्तमान आयु पुत्र की, मान लेते हैं यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ पे x मान लेते हैं, ये मानेंगे। अब ध्यान से इसको देखें। तो इसमें एक समीकरण बनाएंगे और 60 तरीके से जल्दी से समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखें, तो इसमें शर्त के हिसाब से लिखा है पुत्र की आयु x है, तो जो पिता की आयु होगी, यहाँ पे पिता की आयु होगी 46 ऋण x हो जाएगी, ये होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझें इसमें बोला क्या है। तो अब यहाँ कहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यहाँ पे 5 घटा देंगे और यहाँ पे 46 ऋण x में से 5 घटा देंगे। 5 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु हो गई। आयु पुत्र की आयु का 11 गुनी थी, तो इसमें अगर हम 11 का गुणा कर देते हैं, ये दोनों बराबर थी तब 5 वर्ष पहले। तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 11x हो जाएगा ऋण 55 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये घट जाएगा तो 41 हो जाएगा ऋण x हो जाएगा, x इधर आ जाएगा तो 12 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा और 9 x, तो x बराबर हो जाएगा 8, x बराबर 8 हो जाएगा। तो ये हो गया वर्तमान, ये हो गया वर्तमान। 8 वर्ष जो आया है ये वर्तमान का है। आप वर्तमान देख रहे हैं, इसमें वर्तमान आयु है। तो 5 वर्ष बाद पूछा है, तो 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा 8 5 13, यानी 13 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। सो सिंपल है। आप इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें, क्वेश्चन को समझें। एक क्वेरी सारे कंप्यूटर सारे स्टूडेंट्स की होती है। क्वेरी ये होती है कि हम अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है हमारे सामने, तो उसमें हमको ये नहीं पता चलता है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं और कौन सी ट्रिक आजमाएं। तो ये चीज़ देखिए तभी होगा जब आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, बार बार उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे आप एक क्वेश्चन को 3 4 बार 5 बार देख चुके हैं, उसकी जो थीम होती है क्वेश्चन की, उसका जो नेचर होता है,
आपके माइंड में क्लियरली फिट बैठ गया है, तो आप क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन देखकर आप समझ जाएंगे ये क्वेश्चन किस लेवल का है और इसमें क्या क्या मांग रहा है, आप आसानी से समझ जाएंगे। ये इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट मेथड नहीं है। आप एक दिन में ये नहीं कर सकते, आपको ये लगातार कंटिन्यू करने से आपको ये क्लियर हो पाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लिया है आयु संबंधी क्वेश्चन ही है। इसमें क्वेश्चन देखें, एक पिता एवं पुत्र की आयु का योग। पिता एवं पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यह हो गया। तो यहाँ पे अब हम इसको अब तो एक क्वेश्चन जान गए हैं, कर लिए हैं, तो दूसरा क्वेश्चन देखें किस तरह से करते हैं। यहाँ पुत्र की आयु x हो जाएगी, पिता की आयु जो है यहाँ पे 56 ऋण x हो जाएगी। यहाँ पे दोनों की आयु हो गई। 4 वर्ष बाद की शर्त रखा है तो 4 जोड़ देंगे, और यहाँ पे भी 4 वर्ष के बाद शर्त रखा है तो 4 वर्ष जोड़ देंगे। फिर बोला है ये 3 गुना, तो 3x हो जाएगा और 12 हो जाएगा। 56 में 4 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, ऋण x करेंगे, x इस तरफ आएगा तो 4x हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 12, कट हो जाएगा तो 12। यहाँ पे जो ये x है ये वर्तमान है, वर्तमान आयु, यहाँ पे x है। पुत्र की वर्तमान आयु x है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब यहाँ पे पूछा क्या है, हो जाएगी पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें देख लेते हैं। पूछा है क्वेश्चन उनकी आयु ये पूछा है, उनकी आयु क्या होगी। तो पुत्र की जो है 12 वर्ष हो जाएगी, और यहाँ पे पुत्र की 12 वर्ष हो जाएगी, और पिता की 56 में से घटा लेंगे तो ये हो जाएगी 44 वर्ष, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे और भली भांति सीख गए होंगे। आगे क्वेश्चन के साथ फिर आपके सामने होंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे नए वीडियो आपको तत्काल ही आपको मिल जाए। जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।